नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जो बहुत ज्यादा जरूरी है ना, उसे अनुभव में लाना बहुत जरूरी है और उस अनुभव को समझना और जानना बहुत जरूरी है। उसके बिना जीवन सुकून और शांति का अनुभव नहीं कर सकता। और ये जान लो साथियों कि परमात्मा हमारे भीतर है, इस बात पर कभी संशय मत करो। वो परम सत्ता पल पल छिन छिन हमारे साथ है, हर श्वास में हमारे साथ में है, इस बात पर कभी संशय मत करो। वो है, क्योंकि इसी संशय के कारण ये सारा संसार स्वर्ग होते हुए भी नरक बना हुआ है। क्योंकि मनुष्य को स्वयं पर ही विश्वास नहीं तो दूसरे पे क्या विश्वास करेगा। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, बात करते हैं 8 सितंबर 2022 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं। आज का पंचांग भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, विक्रम संवत 2079, भाद्रपद मास की 23 परविष्टे, सक्षम 1944, भाद्रपद 17, तदनुसार गुरुवार 8 सितंबर 2022। सूर्यकाल तिथि त्रयोदशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो शाम 9:02 पर, अगली तिथि चतुर्दशी होगी। सूर्यकालीन जो योग है वो अतिगंध योग है। योग का समाप्ति काल शाम 9:41, अगला योग शुक्रमा होगा। और सूर्यकालीन जो करण है वो कौलव करण है। करण का समाप्ति वाली सुबह 10:33 पर, अगला करण 33 होगा। प्रातकालीन नक्षत्र श्रवण नक्षत्र, और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 1:46 पर, अगला नक्षत्र मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र होगा। यानी आज चंद्रदेव मंगल देव और अपने नक्षत्र में संचरण करेंगे। चंद्रदेव मकर राशि में है और आज गुरुवार का दिन है। और गुरुवार का महा उपाय, ये मेरा अनुभव है साथियों, क्योंकि हजारों लोग संपर्क में रहते और अपनी समस्या भेजते, सबसे बात होना संभव नहीं, इसलिए गुरु मंत्र में मैं सारे उपाय बताता हूं जो आप मुझे सवाल भेजते हैं। गुरुवार है। बहुत से मित्रों ने कहा सर जीवन जरूर है लेकिन बोझ से भरा हुआ। जीवन जी रहे हैं लेकिन एक बोझ की तरह जी रहे हैं। हम अपने जीवन में सुख और सौभाग्य से कोसों दूर हैं। पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन में कलह और परेशानियां हमें घेर रखी है। हम जीवन की कुंठा से बाहर नहीं आ पा रहे, करें क्या? जो उपाय बताने जा रहा हूं वो गुरुवार को प्रारंभ करें और लगातार 40 गुरुवार कर लीजिएगा। प्रातःकाल गुरुवार के दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु का श्रद्धापूर्वक पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। श्रद्धापूर्वक ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में 108 पीले पुष्प अर्पित करिएगा। चंदन की धूप जलाई, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। आज प्रभु को पीले रंग की पोशाक पहनाइएगा। मस्तक पर उनके केसर का तिलक करिए। स्वयं अपने मस्तक पर केसर का तिलक करिए। सुदासन पर बैठिए। भगवान श्री हरि विष्णु का सहस्त्र नामावली है, 3 पाठ कर लीजिएगा मित्रों। और 3 पाठ करने के बाद किसी स्वागन स्त्री को श्रद्धानुसार चने की दाल और पीले वस्त्र जरूर दान में दीजिएगा। चंद दिन ये करके देखिएगा, ज्यादा नहीं, 40 गुरुवार, कष्ट और परेशानी छुटकारा मिल जाएगा। कुछ मित्रों ने मुझसे कहा दाती महाराज, संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं और दवा काम नहीं कर रही है। मित्रों, प्रत्येक गुरुवार को ये उपाय गुरुवार का है। प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त हो, स्नान से पूर्व नहाने वाले जल में 7 चुटकी हल्दी और 7 दुर्वा डालकर अच्छी तरह मिला दीजिए। श्रद्धापूर्वक मानस जाप ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का 27 बार जाप करके इस जल से स्नान कर दीजिए। स्नान के उपरांत पूजा पाठ के बाद आज किसी भी स्वागन, गरीब, जरूरतमंद महिला को 1 पका हुआ पपीता दान में दे देना। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं ग्रह योगायोग। प्रातःकालीन लगन सिंह लगन, लगन में सूर्य देव और शुक्र देव, चंद्रदेव मकर राशि में, शनिदेव वक्री अवस्था में मकर राशि में, मंगल देव वृषभ राशि में, बुध देव कन्या राशि में, बृहस्पति देव मीन राशि में, राहु देव मेष राशि में और केतु देव तुला राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 8 सितंबर 2022 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:54 से लेकर दोपहर 12:44 रहेगा। अवधि 50 मिनट है और ये 50 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने का सबसे उत्तम मुहूर्त है।
कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करिए। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। आज का लाभ का चौघड़िया दोपहर 12:19 से लेकर दोपहर 1:53 तक। अमृत का चौघड़िया दोपहर 1:53 से लेकर दोपहर 3:27 तक। शुभ का चौघड़िया शाम 5:01 से लेकर शाम 6:35 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक। और राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी। दक्षिण दिशा की यात्रा ठीक रहेगी। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत जीरा चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, लेकिन जब घर से बाहर निकले यात्रा के लिए तो पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और फिर यात्रा में निकलेगा, कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। है आज आपका जन्मदिन, यानी 8 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 8 सितंबर आपका जन्मदिन, तो आपका मूलांक 8 होगा और आपके जीवन में अंक 8 का कहीं न कहीं विशेष महत्व होगा। अंक 8 के स्वामी ग्रह देवता शनिदेव है। अंक 8 पर शनिदेव का प्रभाव होने के कारण आपका स्वभाव बड़ा उदार है। हमेशा आप लोगों का भला करना चाहते हैं, दूसरों का भला करने के लिए हमेशा आप आगे रहते हैं। लेकिन आप चाहे कि आपने भला किया और आपको श्रेय मिले, ये संभव नहीं है। इसलिए नेकी कर दरिया में डाल, इस नीति को आपको अपनाना चाहिए। आप प्रत्येक विषय को गहनता से सोचते हैं और अपने काम को चुपचाप बिना बताए पूरा कर लेते हैं। दूसरे लोगों के लिए आपको समझाना मुश्किल होता है, क्योंकि आप समझना वही चाहते हैं जो आप समझना चाहते हैं। ये आपकी जिंदगी का हार का मुख्य कारण भी है। इस पे भी आपको काम करना चाहिए। आप परिस्थितियों का लाभ उठाना आपके लिए बड़ा कठिन है। आप 2 विरोधी रास्तों में हमेशा एक रास्ता चुनते हैं, कभी मध्य मार्ग में नहीं चलते। एजुकेशन के क्षेत्र में भी आपको बचपन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन आप अपने रास्ते में आने वाली समस्याओं से नहीं घबराते हैं। आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और आप एजुकेशन और जीवन में सफलता जरूर पाते हैं। आपके लिए स्टील, मेटल, आर्किटेक्ट, राजनीति, कला, रियल एस्टेट या फिर नौकरी के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलती है। अकारण क्रोध, छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देना, ये आपके जीवन का बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। इस पर आपको काम करना चाहिए। 8 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय मैं बता रहा हूँ ये वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और अगर आपका जन्मदिन तो खुद इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और घर के चारों कोनों में और घर के मध्य में यानी 5 मिट्टी के दीपक ले लीजिए और उसमें गूगल धूप अवश्य जलाएं और गूगल का धुआं पूरे घर में हर रोज दीजिए आप, नहीं तो शनिवार के दिन तो आप जरूर दें। यह आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में तुलसी मंजरी अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। ध्यान रखें, यदि भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का श्री वगैरह साथ साथ है तो माँ लक्ष्मी के चरणों में कभी भी तुलसी मंजरी नहीं चढ़नी चाहिए। इस पर विशेष ध्यान रखना। पूजा के उपरांत श्रद्धानुसार गुड़, श्रद्धानुसार चने की दाल किसी गरीब जरूरतमंद स्वागत महिला को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। और ये उपाय आप साल भर करें। और आज श्रद्धापूर्वक ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए नारायण के श्री चरणों में, भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में यदि कमल का पुष्प भेंट करते हैं तो और भी आपको लाभदायी रहेगा। पूजन के उपरांत श्रद्धानुसार चने की दाल, थोड़ा सा गुड़, ये किसी गरीब महिला को दान में देते तो बड़ा शुभ रहेगा। तुलसी का प्रसाद आज जरूर लेना चाहिए। तुलसी को निगल जाइए, 3-4 पत्ते तुलसी जरूर निगले, ये आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। केले गायों को खिलाना या गरीबों में बांटना भी आज आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। हर बृहस्पतिवार को ये उपाय करो, साल भर करिएगा, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं ज्योतिषीय सूत्रों की। 12 भाव है, 12 बॉक्स है। 12 भावों का अपना अपना एक महत्व है। हर भाव अपने आप में कुछ कहता है। जैसे छठा भाव षड रिपु का भाव है, नौकरी का भाव है, ये रोग का भाव है, ऋण का भाव है, कानूनी मसलों का भाव है। यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश षष्ठेश से युक्त होकर अष्टम भाव में बैठ जाते हैं तो अनावश्यक शारीरिक परेशानियों से सामना करना पड़ेगा, यानी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। व्यक्ति को ताउम्र
कोई न कोई तकलीफ स्वास्थ्य को लेकर जरूर रहेगी। क्या करें? छोटा सा उपाय, और ये जरूर कर लीजिएगा। अखंडित 108 चावल हर रोज या सोमवार के दिन या शनिवार के दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। अखंडित हर रोज 27 बार त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्म बंदनात् मृत्युमक्षयमामृतात् इस मंत्र का जाप करके एक बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो इस पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। देख लीजिएगा, यदि आपके लिए ऐसा है तो जरूर करिएगा। नमूना बात करते हैं अब राशिफल की। राशिफल आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। सबसे पहले मेष राशि, 10वें भाव में चंद्रमा है और 10वें भाव में चंद्रमा स्वयं अपने और मंगल के नक्षत्रों में संचरण करा। ग्रह गोचर अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत। आज कैरियर को लेकर, कामकाज को लेकर, कर्म क्षेत्र को लेकर, कारोबार को लेकर अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। साहसी कार्य संपन्न होंगे, कानूनी झंझटों से छुटकारा मिलेगा। कंपटीशन और प्रतियोगिता के क्षेत्र में आप विजय होंगे और शुभ कार्य की योजना सफल होगी। कार्य में सफलता और धन लाभ होगा। आप युवा हैं, देश विदेश से नए अनुबंध प्राप्त होंगे जो भविष्य के बड़ी लाभप्रद रहेंगे। कठिन परिश्रम का मीठा फल मिलेगा। मनोकामना जरूर पूरी होगी। किसी अनजान व्यक्ति की बातों में नहीं आना और संयम से काम करिए तो शिक्षा में, कैरियर में और नौकरी में अच्छा अवसर मिलेगा। व्यवसाय में भी क्या करें? थोड़ा सा पारिवारिक समन्वय बनाकर रखें। क्या ना करें? वाद विवाद में ना पड़े। शुभ अंक 9, शुभ रंग स्लेटी। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत रहे। मेष राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान और श्रद्धापूर्वक हनुमान जी के श्री चरणों में 8 चुटकी सिंदूर अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि, 9वें भाव में चंद्रमा और 9वें भाव में चंद्रमा स्वयं के और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि आपकी जो काम करने की शैली है, आपका जो आज का स्वभाव है, जो मीठापन है, जो आपका व्यवहार है, आपके बोलने से, आपके काम करने के तरीके से, आपके संतुलन की वजह से कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में परिश्रम और चातुर्य से सफलता हासिल करेंगे और आय के साधनों की प्राप्ति अवश्य, गुजार लायक धन जरूर मिलेगा। पारिवारिक परेशान से मुक्ति मिलेगी। परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा और पारिवारिक सामंजस्य की वजह से सामाजिक सरोकार अच्छा रहेगा और समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि आज पिता पक्ष बड़ा मजबूत रहेगा। पिता से प्यार भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और साथ भी। आप युवा हैं, आपके प्रयासों के अनुकूल आपको सफलता मिलेगी। एजुकेशन हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कैरियर हो, परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और मनोकामना की पूर्ति के लिए विशेष परिश्रम जो आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। क्या करें? संयम और विवेक से कार्य करें। क्या ना करें? अपनों के साथ संबंध ना बिगाड़े। शुभ अंक 2, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, आज भगवान शिव के मंदिर में श्रद्धानुसार वहाँ के पुरोहित को, वहाँ के पुजारी को सफेद चंदन का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, 8वें भाव में चंद्रमा। 8वें भाव में चंद्रमा श्रवण नक्षत्र और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करा। श्रवण नक्षत्र स्वयं चंद्रमा का नक्षत्र है। समय प्रतिकूल और परेशानी का संकेत दे रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि धैर्य और संयम बहुत जरूरी है। आज के दिन जल्दबाजी और उतावलेपन में कोई ऐसा निर्णय ले लिया तो आगे जाकर बहुत मोटा नुकसान हो सकता है। इसलिए संयम और धैर्य से काम करें और किसी भी निर्णय में पारिवारिक रजामंदी बहुत जरूरी है। निजी रिश्तों को लेकर परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। साथी रिश्तों में कड़वाहट नहीं आए, तलखी नहीं आए, अपने विचारों को थोड़ा सा संयमित रखना होगा। सरकारी तंत्र से परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में गुप्त षड्यंत्र का सामना भी करना पड़ सकता है और अपनों का सहयोग मिलेगा और यात्रा में कष्ट और धन का अपव्यय भी नजर आ रहा है। सावधानी अपेक्षित है। डरा नहीं रहूं, लापरवाही नहीं करें। युवा और विद्यार्थियों को लापरवाही की वजह से, असावधानी की वजह से मोटा नुकसान उठा सकता है। धोखा मिल सकता है और कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लापरवाही नहीं। क्या करें? थोड़ा सा चतुराई और धैर्य और संयम से काम करें। क्या ना करें? अनावश्यक विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मिथुन राशि लोग प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार हरी मेथी किसी गरीब निर्धन विधवा महिला को दान में दीजिए या ये मेथी गाय को अपने हाथ से खिलाना भी बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं कर्क राशि, 7वें भाव में चंद्रमा। 7वें भाव में चंद्रमा सोम के और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय उत्तम है। सितारे लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहे। कार्य व्यवसाय संबंधी सफलता मिलेगी। परेशानी से मुक्ति होगी। इच्छित कार्यों की पूर्ति से मन प्रसन्न रहेगा। धन लाभ होगा। रहन सहन और खान पान का सुख बढ़ेगा और देश विदेश से मनोनुकूल लाभकारी यात्राओं का योग भी है और जीवन साथी के साथ समन्वय अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ जो कड़वाहट है उसमें कमी आएगी। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी।
नक्षत्र गणना युवाओं और विद्यार्थियों के लिए लाभ और सफलता का अच्छा संकेत दे रही। क्या करें? अपनी कार्य क्षमता का प्रयोग करें। क्या ना करें? कारोबारी सौदों में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रही। कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्मियों स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक आज भगवान शिव के शिवलिंग पर मोगरे के पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं सिंह राशि, छठे भाव में चंद्रमा और छठे भाव में चंद्रमा सोम के और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय शुभ है। पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। आय में बढ़ोतरी होगी। सरकारी कार्य में अनुकूल लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा। अनावश्यक कर्जे से मुक्ति मिलेगी और कोर्ट कचहरी के मसलों में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। आप युवा हैं, नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि कामकाज को लेकर नए अवसर मिलेंगे। व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी और अध्ययन के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। क्या करें? कार्य सिद्धि के लिए अपनों के साथ मिलकर प्रयास करें। क्या ना करें? अनावश्यक विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहे हैं। सिंह राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्मियों स्नान और श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में केसर अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं कन्या राशि, पंचम भाव में चंद्रमा और पंचम भाव में चंद्रमा सोम के और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करा है। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि धन प्राप्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक होंगे, कारोबार, कामकाज, नौकरी में अवसर भी मिलेंगे, लेकिन कानूनी कार्य और लिखित कागजात संबंधी कार्यों में सावधानी बहुत जरूरी है। कोई आपके साथ दगा कर सकता है, लेकिन आज अपनों और कर्मचारियों का सहयोग ठीक रहेगा। गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी। पारिवारिक संबंध में अच्छा रहेगा। सरकार से लाभ मिलेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट को लेकर लापरवाही नुकसान दे जाएगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए भाग्य अनुकूल होने की वजह से कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, परीक्षा, प्रतियोगिता में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। बस थोड़ा सा सोच विचार कर कार्य करें, सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें? पारिवारिक एकता को बनाकर रखें। क्या ना करें? अपने कर्तव्य से मुंह ना मोड़ें। शुभ अंक 7, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 60% का लाभ का संकेत दे रही। कन्या राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धा अनुसार हरी सब्जी गाय को अपने हाथ से खिलाए, या हरी सब्जी या पालक आप किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में दीजिएगा। नमन बात करते हैं तुला राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा और चतुर्थ भाव में चंद्रमा मंगल देव और सोम के नक्षत्रों में संचरण करा। सितारों की चाल प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रही है। आज पारिवारिक वातावरण कष्टपूर्ण है, अनावश्यक उठापटक है, रिश्तों में तल्खी है और पैतृक संपत्ति के मसलों को लेकर परिवार में कलह भी है और झंझट भी और नुकसान भी नजर आ रहा है। आज ग्रस्त जीवन में तनाव है। चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति में बाधा आएगी। कोई विशेष व्यवसायिक योजना विफल होगी। जिस तरीके के योगायोग है, माता के साथ संबंधों में तल्खी नुकसान दे सकती है। लापरवाही नहीं करें। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, वाद विवाद से हानि उठानी पड़ेगी। आज नवीन योजनाएं प्रारंभ नहीं करें। अपनी वार्ता को गुप्त रखें तो बेहतर होगा और कोई बड़ी व्यवसायिक वस्तु में खरीदारी ब्याज ना करें। क्या करें? सहयोगियों से मधुर व्यवहार बनाकर रखें। क्या ना करें? संपत्ति से संबंधित कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक मां भगवती के मंदिर में गुलाब के पुष्प अर्पित करना तुला राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा और तीसरे भाव में चंद्रमा सोम और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय शुभ है। साहस और पराक्रम बढ़ेगा। चिर प्रतीक्षित मनोकामना पूर्ण होगी। किसी मित्र का अच्छा सहयोग मिलेगा। आप अविवाहित तो विवाह का योग है और आप विवाहित है तो संतान प्राप्ति का योग नजर आ रहा है। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में अनुकूलता रहेगी। मनोनुकूल नौकरी में स्थानांतरण और प्रमोशन की संभावना भी है और शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो प्राइमरी हो, हाई सेकेंडरी हो, चाहे उच्च शिक्षा, सफलता अच्छी मिलेगी। क्या करें? कभी कभी अपने साथ बैठिए, अपने को देखिए, अपनों को सुनिए और अपना अवलोकन करिए। क्या ना करें? किसी पर हावी होने का प्रयास ना करें। सुबह के 7, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत रहे। वृश्चिक राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत हनुमान जी के चरणों में आज श्रद्धा अनुसार 8 गुलाब के पुष्प प्रभु का स्मरण करके अर्पित करेगा। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। बात करते हैं धनुराशि, चंद्रदेव दूसरे भाव में और दूसरे भाव में चंद्रदेव सोम और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करें। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत के काम बनेंगे। आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। लेन देन के मसले ठीक होंगे। कारोबार में सफलता मिलेगी। कुटुंब, परिवार, समाज में वर्चस्व बढ़ेगा। लेकिन ये सारी सफलता वाणी की अनुकूलता से प्राप्त होगी। वाणी में प्रतिकूलता हुई तो नुकसान भी हो सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, थोड़ा सा संयम से काम करें। खर्चों पर नियंत्रण रखें। विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन का अच्छा अवसर मिलेगा और युवाओं को कामकाज और नौकरी में सफलता मिलेगी।
आर्थिक अवरोध दूर करने में सफल होंगे और भाई बंधुओं से संबंध अच्छा बना तो सफलता के अच्छे अवसर भी मिलेंगे। क्या करें? अपने विचारों को संतुलित रखें। क्या ना करें? अनावश्यक कारोबारी यात्रा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत। धनराशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नानोपरांत श्रद्धापूर्वक एक पपीता, पका हुआ पपीता किसी सुहागन स्त्री को अपने हाथ में दान दीजिएगा, बड़ा शुभ रहेगा। गरीब और जरूरतमंद होना चाहिए महिला, इस बात का ध्यान रखें। और बात करते हैं मकर राशि, लगन भाव में चंद्रमा, और लगन भाव में चंद्रमा सोम और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय उत्तम है, शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा, मनोबल मजबूत होगा, मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, व्यावसायिक कार्य में उन्नति के अवसर प्राप्त होगी, धन की आवक अच्छी रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा। कानूनी झमेले से राहत मिलेगी, परीक्षा और प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। आप युवा है, विद्यार्थी, अपने आप को सहज बनाकर रखें, तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। एजुकेशन, कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में अच्छे अवसर मिलेंगे और अपनों का साथ भी मिलेगा। क्या करें? कार्य क्षेत्र पर थोड़ा सा पैनी नजर रखना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा मेहनत करना बहुत जरूरी है। कार्य क्षेत्र पर अपने साथियों की सुनना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? अपनों के प्रति शंका ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, 80% लाभ का संकेत दे रहे मकर राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार दरदरा बाजरे का आटा में शक्कर बूरा मिलाइए और चींटियों को डाल दीजिएगा, कष्ट कम आएगा। नमन बात करते हैं कुंभ राशि, 12वें भाव में चंद्रमा, 12वें भाव में चंद्रमा सोम के और मंगल देव के नक्षत्र में संचरण करा है। समय प्रतिकूल और परेशानी का संकेत दे रहा है। कामकाज में बाधा उत्पन्न होगी, पारिवारिक समस्या और उलझने बढ़ेगी, अपनों का सहयोग नहीं होगा, वाहन प्रयोग में सावधानी नहीं बरती, दुर्घटना की संभावना और खर्चे हैं, और निजी संबंधों में भी तलखी है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। आप युवा हैं, अपनों से संबंध अच्छे बनाकर रखें, अपने अधिकारियों से संबंध मत ना बिगाड़े, और धैर्य और संयम से काम करेगा। प्रतिस्पर्धा से कार्य में हानि होगी, इस बात पर ध्यान रखिएगा। क्या करें? अपनों से छोटे और अपने साथियों पर विश्वास करें और उनको साथ लेकर आगे बढ़े। क्या ना करें? गैर कानूनी कार्य ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 40% ही लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धापूर्वक शनि मंदिर में सफाई में काम आने वाली वस्तुओं का दान देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मीन राशि, मीन राशि वालों 11वें भाव में चंद्रमा है, और 11वें भाव में चंद्रमा श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण कर रहा है, यानी मंगल देव और सोम के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। समय शुभ है, नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, विशेष कार्य और वार्ता में सफलता मिलेगी, नवीन कार्य संबंधी योजना से धन लाभ बढ़ेगा, और प्रशासनिक अफसरों का पूर्ण सहयोग और कारोबार में सफलता और मनोनुकूल कार्य बनने के साथ साथ मनोबल भी मजबूत रहेगा। ग्रह गोचर बड़ा उत्तम है, युवाओं और विद्यार्थियों को कैरियर, एजुकेशन और व्यवसाय में सफलता के अच्छे अवसर मिले। माता पिता की आज्ञा का पालन किया तो सफलता में 4 चांद लग जाए। क्या करें? घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न करने के लिए परिवार के साथ खड़े रहिए। क्या ना करें? अपने अधिकारों का गलत प्रयोग ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत दे रहे मीन राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक एक पका हुआ पपीता छीलकर गाय को अपने हाथ से खिला दीजिएगा। गाय भारतीय नस्ल की देसी गाय होना चाहिए, बहुत शुभ सफलता मिलेगी। न मना रहे। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर अनुभव का आंकलन मेरा। मेरे प्रिय साथियों और बंधुओं, न भ्रम, भय, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहेगा। मेरा कोई दबाव नहीं रहता है, हमेशा यही कहता हूं भी मानो न मानो आपकी मर्जी। अब मैं एक बहुत सुंदर उपाय बता रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोगों ने सवाल किया, साहब कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष के बावजूद भी धन लाभ नहीं होता है, नौकरी में, व्यवसाय में, कामकाज में, एक आता तो 4 चला जाता है। क्या करें? गुरुवार दिन प्रातःकाल नित्य कर्म निर्दोष स्नान उपरांत सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले पीपल की 5 पत्ते ले लीजिए, ताजा पत्ते, जल गंगा जल से पवित्र कर दीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः और ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते इन 5 पत्तों पर जो पत्ते पीपल के, उस पर केसर को घोलकर उसको रंग दीजिए, और इन पत्तों को किसी तालाब या बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए। तत्पश्चात तांबे के लोटे में जल, थोड़ी सी मिश्री और केसर मिलाइए, और महारुद्री का पाठ करते, रुद्री का पाठ करते हुए किसी सदाचारी ब्राह्मण से या फिर मृत्युंजय मंत्र का जाप करते भगवान शिव की शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिए। अब आप ये उपाय 11 गुरुवार करके देखिएगा, चमत्कार होगा जीवन। नमन। और बात करते हैं नुस्खों। वजन कम करने के लिए लोग बहुत सवाल करते हैं। साथियों, दैनिक दिनचर्या नियमित रखने में वजन कम करने में बड़ा योगदान है। आपकी दैनिक दिनचर्या नियमित हो, खान पान नियमित होना चाहिए।
क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए, ये ज्ञान आपके पास होना चाहिए। तब एक छोटा सा उपाय, एक छोटा चम्मच जीरा ले लें, उसे 1 गिलास पानी में रात भर के लिए भिगो दें। सुबह उसे उबालिए और उबाल कर उसको जब पानी थोड़ा कम हो जाए, आधा रह जाए, चाय की तरह उसे पी जाए और जो जीरा है उसको चबा के खा ले। कुछ दिन करके देखिएगा, एक तो जो यूरिनल सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और वजन भी कम होगा। न बनाए। प्रिय दर्शकों और मित्रों साथियों, ये मेरा अनुभव था, लादने का स्वभाव नहीं है, मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, एक प्रयास कर रहा हूँ और इस प्रयास में भूल से भी कोई मेरे से भूल हो जाती है तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।